सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों के बीच कल एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से हमने आपसे वादा किया था कि एक बार पुनः वेतन पुनरीक्षण के संबंध में लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों को इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। सर्वप्रथम मैं देरी के लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण जो है मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। दूसरा, हमने इसके पहले भी एक लाइव कार्यक्रम किया जिसमें डिटेल में हमने हर एक तथ्य के बारे में बारीकी से आप सभी लोगों को जानकारी दी है और बताया है। फिर भी बहुत सारे साथियों के वही व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, फ़ोन कॉल आ रहे थे। हर कोई इच्छुक है कि वेतन बढ़ा तो कितना बढ़ा। हालांकि इस विषय पर हमने पिछला लाइव कार्यक्रम कर लिया था और हमने आपसे कहा था कि 31 मार्च के दिन ही जो है कितना वेतन बढ़ा है, वो कितना बढ़ के मिलेगा, ये सब चीज़ें हमें 31 मार्च के दिन जो समय की ओर से जो आदेश आएगा उसके पश्चात ही हमें जो है क्लियर होगा। फिर भी बहुत सारे साथियों के अलग अलग मन में प्रश्न हैं, अलग अलग सवाल हैं और इसी के चलते आज पुनः इस लाइव कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि कॉमन क्वेश्चन यही है, कई लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी एक प्रोग्राम में कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के विषय में अपना वक्तव्य दे चुके हैं और कितना वेतन हम लोगों का वास्तविक में बढ़ा है, बढ़ा भी है या जो का त्यों है, या फिर आईएएस लॉबी द्वारा जो पत्रों का जाल बिछाकर जो कर्मचारियों को जो बनाने का एक तरीका है, क्या ये वह है, या वास्तविक रूप से जो हमें वेतन पुनरीक्षित हुआ है उसके हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। इन आदि विषयों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर इस लाइव कार्यक्रम के दौरान मैं अभी जैसे ही जानकारी देना शुरू करूंगा, अगर कोई भी प्रश्न अगर आपके बीच में है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। मैं अंत में उस कमेंट को पढ़ के उसका जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले अभी 4 मार्च को एक सर्कुलर जारी हुआ जिसमें जो है 1 अप्रैल 2024 से जितना भी हमारा वेतन था, जो पुराना हमारा जो डीए था, मूल वेतन था, उन सबको जोड़कर जितना भी हमें सैलरी मिलती थी उन सबको जोड़ के आज वो हमारा मूल वेतन कर दिया गया। ऐसा 2014 में भी एक बार हुआ है, जब जितने भी आपको वेतन मिल रहा था उस समय 8,435 रुपये इन हैंड आपको सैलरी मिल रही थी। तब वेतन पुनरीक्षित हुआ सारा 8,435 रुपये। एक उदाहरण के तौर पर हम एक कुशल कर्मचारी की बात करते हैं। मैं क्योंकि 4 श्रेणियां हैं, 4 श्रेणियों में से एक कुशल जो श्रेणी होती है वो मिडिलिस्ट होती है, मतलब वो मध्यम वर्ग में आती है। वो उच्च कुशल को भी समझने के लिए आसानी रहेगी, अर्ध कुशल और अकुशल को समझने में भी आसानी रहेगी। तो जो 1 अप्रैल 2014 में जब वेतन पुनरीक्षित हुआ था, आज से 10 वर्ष पूर्व, तब जो कुल इन कैश हैंड हम लोगों को सैलरी आती थी वो आती थी 8,435 एक कुशल श्रेणी के कर्मचारी को। तो उसमें उन्होंने क्या किया है, उसमें महंगाई भत्ता जो पहले की सैलरी थी उसमें प्लस महंगाई भत्ता जोड़ के जो 8,435 रुपये मिल रही थी उसको मेन सैलरी कर दी थी, यानी मूल वेतन उसको पुनरीक्षित करके वो मूल वेतन कर दिया था। इसका मतलब ये है कि इस वेतन से कम आप दे ही नहीं सकते बीमा, पीएफ, ईएसआईसी काटने के बाद। हुआ, पर 2014 में जब वेतन पुनरीक्षित हुआ तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो डीए था, डीए को पुनः फिर से जोड़ा गया। निगम साहब की ड्यूटी लगी, उनकी कब आई? छुट्टी है आज, छुट्टी पे ही। अच्छा चलो फोन लगा। जब 2014 में जब वेतन पुनरीक्षित हुआ तो जो डीए था यानी महंगाई भत्ता था वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और 300 रुपये प्रति माह यानी 8,435 रुपये जब आपकी जो मूल वेतन पुनरीक्षित हुआ था उसके बाद जो जितना भी जो महंगाई भत्ता था उसके नाम पर 300 रुपये से नया महंगाई भत्ता जारी किया। और यही डर हमें वर्तमान 2024 में है। यानी आज अगर हमें इन कैश हैंड 11,000 कुशल श्रेणी की बात कर रहे हैं, 11,500 रुपये कुछ सब बीमा, पीएफ, ईएसआईसी काटने के बाद और बोनस के साथ में मिलने के बाद अगर हम लोगों को मिल रहा है, तो जो नया स्लैब आया है या नया जो आदेश 4 मार्च को जो जारी हुआ है श्रम आयुक्त की ओर से, श्रम विभाग की ओर से, तो उसमें 12,294 रुपये का
मूल वेतन पुरस्कृत कर दिया गया। यानी आपका महंगाई 2014 में जिस तरह महंगाई भत्ता समाप्त कर दिया गया था, उसी तरह इसमें संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें महंगाई भत्ता नहीं जोड़ेंगे या सरकार नहीं देगी, इसकी पुष्टि 31 मार्च के दिन ही होगी। किंतु जो बीमा पीएफ ईएसआईसी प्लस अभी तक जो महंगाई भत्ता, क्योंकि अभी तक हम लोगों को 3450 रुपये जो है उच्च कुशल, कुशल और अर्धकुशल 3 श्रेणियों में मिलते थे, और 3150 रुपये जो अर्धकुशल श्रेणी में मिलते थे। क्योंकि इसके पहले जो वेतन था 1 अप्रैल 2023 के हिसाब से, तो जो अर्धकुशल कर्मचारी है उसका बेसिक सैलरी जो थी वो 6500 थी। मूल सैलरी वेतन, जो मूल वेतन है वो 6500 था, और उसमें 3150 रुपये महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़कर उसे कुल 9650 रुपये मिलते थे। इसी के हिसाब से अर्धकुशल की बात करें तो उसकी मूल सैलरी थी 7057 रुपये, उसमें 3450 रुपये का जो है महंगाई भत्ता जोड़ के उसे 10507 रुपये मिलते थे। इसी तरह कुशल कर्मचारी को 8035 मूल सैलरी थी, उसको 3450 रुपये महंगाई भत्ता जोड़ के 11885 रुपये मिलते थे। इसी तरह जो उच्च कुशल कर्मचारी है उसे 9735 रुपये वेतन था, और उसमें 3450 रुपये का महंगाई भत्ता जोड़ के उसे 13185 रुपये का वेतन भुगतान आज दिनांक तक किया जा रहा है। अब इसमें जो श्रम विभाग का जो आदेश निकला है उसमें मूल वेतन पुनरीक्षित करने का ऑर्डर है, और महंगाई भत्ते के स्थान पर कोई रकम ना लिखते हुए, जैसे पिछले ऑर्डर में जो था महंगाई भत्ता 3 वर्गों के लिए 3450 और अकुशल कर्मचारी के लिए 3150 था, वैसा कुछ भी ना लिखते हुए तदेव लिखा गया है। सबसे बड़ा सस्पेंस वाला वर्ड यही है, तदेव। कोई कर्मचारी, उसका तात्पर्य यही होता है कि पहले जैसा। अब किसके पहले जैसा? वर्ष 2014 में अगर वेतन पुनरीक्षित हुआ था और उसके जैसा अगर जो महंगाई भत्ता हम लोगों को मिलेगा, तो भाई साहब फिर 300-400 रुपये की वृद्धि होगी, जिसमें बोल सकते हैं कि जो मूल वेतन है 12,294 रुपये कुशल कर्मचारी का, उसमें महंगाई भत्ता 400 और जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा आपको 12,694 रुपये। यह सबसे बड़ा एक मुद्दा है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि अभी कोई भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है और अभी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों हम अभी भी जो है निरंक परिस्थिति में है, क्योंकि 31 मार्च को श्रम आयुक्त की ओर से फाइनली एक पत्र जारी किया जाता है, जिसमें परिवर्तन जो आपकी जो वेतन पुनरीक्षित की दरें हैं वो, प्लस कितना डीए कर्मचारी को दिया जाएगा वो, और टोटल मिला के कुल कितनी सैलरी मिलेगी वो, और पर डे कर्मचारी को कितना पैसा मिलेगा, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। इसीलिए मैंने कल भी एक फेसबुक पे पोस्ट डाली थी, जिसमें मैंने 2014 से लेके 2024 तक में जितने भी जो है महंगाई भत्ते और वेतन के जो प्रावधान दिए गए, उनके जितने भी ऑर्डर निकले हैं, जिसमें हम सैलरी स्लैब देखते हैं अकुशल, कुशल, अर्धकुशल, उच्च कुशल, चारों श्रेणियों के हिसाब से, वे सारे मैंने उसमें डाले थे। और ये भी लिखा था कि इसका आप जो है परीक्षण करें, वो उसका अवलोकन करें, ताकि आप इसमें भी कुछ कर सके। अब सस्पेंस यही इस ऑर्डर में है कि तदेव के स्थान पर क्या वर्ष 2014 में जो जितना कर्मचारी को इन कैश हैंड मिलता था उसको बेसिक सैलरी कर दी थी, उसके बाद ये जो 3450 रुपये आज 500, 200, 400, 300, 150, 70, 80, 90, 100 रुपये कर करके बढ़ा है, ये समाप्त करके 12,292 रुपये से 94 रुपये से नया वेतन भत्ता, जो नया महंगाई भत्ता तय करेंगे, या जो पुराना है जो 3450 है और जो भी उसमें संशोधन होगा, हो सकता है कि 200 रुपये महंगाई भत्ते में बढ़ाकर आपको ये जो है 3600 रुपये कर दिया जाए, या ये मिलेगा। ये दोनों चीज़ें जो हैं आप लोगों को देखनी पड़ेगी, और दोनों चीज़ें क्लियर होंगी 31 मार्च को। अच्छा, अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि चलिए ये तदेव लिखा है और पुराना ही वेतन का जो महंगाई भत्ता मिल रहा था, उसी महंगाई भत्ते को इस वास्तविक जो वेतन अभी मिल रहा है पुनरीक्षित होने के पश्चात, इसमें जोड़ेंगे तो सैलरी बढ़ जाएगी, निश्चित तौर पर बढ़ेगी। क्योंकि अगर हम 3 कैटेगरियों की बात करें और पुराने जो स्लैब है उसको रखा जाए, तो अकुशल कर्मचारी को जो अभी जो मूल वेतन अब उसका हो गया है, जो 1 अप्रैल से लागू होगा और मई महीने की सैलरी में आएगा। मैं पुनः बता दूं कि ये आदेश भले ही अभी हो गए हैं, पर ये लागू 1 अप्रैल से होंगे, और 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो भी आपकी सैलरी बनेगी वो जो मई के महीने में आपकी आएगी,
तब ये पैसा आप लोगों को मिलेगा। अभी तो अप्रैल तक आपको यही सैलरी मिलना है जो मिल रही है, यानी मार्च की सैलरी अप्रैल में आएगी, अप्रैल की मई में आएगी। तो अगर हम बात करें, हाँ मैं वो आपको दिखा रहा हूँ इसमें कि भाई आप कुशल क्यों बोल रहे हो। वो कुशल इसलिए बोल रहे हैं ताकि क्या है कि वो एक सेंटर पॉइंट है, या ना ऑन एवरेज सैलरी होती है, उसमें तीनों कर्मचारी वर्गों को एक आसानी से समझ में आ जाता है कि चलो ठीक है कि उच्च कुशल को इससे ज़्यादा मिलेगा और कुशल से अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारी को इससे कम मिलेगा। वो सेंटर पॉइंट है, इसलिए इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर बात करें हम अकुशल कर्मचारी की, तो जो वर्तमान में अगर 1 अप्रैल से जब ये दरें लागू होगी और इसमें महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा, तो अकुशल कर्मचारी की सैलरी होगी 9,575 रुपये बेसिक। इसके बेसिक को बहुत ध्यान रखना, इसके बहुत बड़े फायदे हैं। ये जो पुनरीक्षित हुआ इससे हमें कोई हानि नहीं है, ऐसा नहीं हमें हमारी जो हाथ में सैलरी आ रही है उसमें भले हमें अंतर ना दिखाई दे, पर ये बेसिक जो शब्द है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी सैलरी आपको देनी है और इसके बाद जितने भी महंगाई भत्ते में बढ़ेंगे, इसके बाद बहुत जल्दी जल्दी वेतन बढ़ता है। जब भी महंगाई भत्ता बढ़ता है सैलरी दुगनी रफ्तार से उसमें बढ़ती है। तो अकुशल कर्मचारी को 9,575 रुपये जो है इसमें मिलेंगे, और उसमें 3,600 रुपये अगर महंगाई भत्ता जोड़ देंगे तो ये आपका जो है 12 से 13,000 रुपये के बीच में अकुशल कर्मचारी को वेतन मिलेगा। वैसे ही अर्धकुशल का है, अर्धकुशल में 10,571 रुपये अभी 4 मार्च को जो आदेश जारी हुए हैं उसमें वेतन पुनरीक्षित होने के पश्चात में 10,571 देंगे। अगर इसमें पुराने सर्कुलर 3450 को जोड़ दें या पुराने जो महंगाई भत्ता उसको जोड़ दें तो 10 और 3 13, ये करीबन 14,000 रुपये के आसपास अर्धकुशल कर्मचारी को वेतन मिलेगा। इसी तरह कुशल में अगर 12,294 रुपये उसका मूल वेतन है, तो उसमें अगर 3450 रुपये को जोड़ दें, मैं राउंड अप में बात कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूँ, मैं राउंड अप में बात कर रहा हूँ, तो 12 और 3 15 और 15,794 रुपये उसकी सैलरी बनेगी अगर पुराना महंगाई भत्ता जो का त्यों मिलता है तो। इसी तरह उच्च कुशल की बात करें तो उसका जो मूल वेतन अब जो पुनरीक्षित होने के पश्चात 13,919 रुपये, और इसमें पुराना 3450 जोड़ेंगे तो उसकी 16 से 17,000 रुपये के बीच में वेतन होगा। ये तब होगा जब हमें पुराना महंगाई भत्ता मिलेगा। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों के मन में जो था मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब समस्या, एक और समस्या है। समस्या ये है कि वेतन पुनरीक्षित हो गया, कुशल कर्मचारी को 12,294 रुपये का वेतन मान लो मिल रहा, उदाहरण के तौर पर। अब ये बेसिक हो गया, मान लो इसमें 300 महंगाई भत्ता नए दर, अगर पुरानी दरें लागू ना की तो नई दरें भी लागू करनी पड़ेगी। तो नई दर अगर अपन 2014 के अनुरूप देखें तो मान लो कि 300 रुपये उसमें वेतन वृद्धि करते हैं, 300 का महंगाई भत्ता देते हैं, तो 12,294 प्लस 300 ये हो गए 12,594, यानी 12,594 रुपये। अब ये आपका मूल वेतन हो गया, इसमें से बीमा भी कटना है, पीएफ भी कटना है, और उसके पश्चात फिर आपको सैलरी मिलेगी। तो इससे उल्टा नुकसान होगा। जो 11,500 रुपये आज मिल रहे हैं, हो सकता है कुशल कर्मचारियों को वो 11,400 मिले, 600 मिले, या तो 11,800 मिले, भाई बढ़ के भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है। पर मैं जो एक मोटा मोटा बता रहा हूं कि अगर पुराने महंगाई भत्ते की दरें लागू नहीं की जाएगी तो जो वेतन पुनरीक्षित हुआ है उससे कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 1,000 रुपये का फायदा होने वाला है। और अगर पुरानी महंगाई दरें अगर उसमें जोड़कर या उसे बढ़ाकर करते हैं तो निश्चित तौर पर जो आप, हम और हमारे सभी लोग जो वेतन वृद्धि की जो सपने देख रहे हैं वो जरूर रूप से साकार होंगे, मूर्त होंगे, पर वो 31 मार्च को ही वो सारी चीज़ें समझ में हम लोगों को आएगी। अब सबसे बड़ी बात जो आप लोगों के मन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न चलते हैं, उन प्रश्नों को आप कमेंट में लिख सकते हैं। ये कुंवर विकास सिंह परिहार जी कह रहे हैं कि माननीय कुशल श्रमिकों को जानना है कि अप्रैल का वेतन कट पिट के खाता में कितना पैसा आएगा। मैंने वही बताया है कि कुशल कर्मचारी का 12,294 रुपये मूल वेतन है, और उसमें मान लो 300 नई स्लैब के हिसाब से 300 रुपये बढ़ते हैं, तो उसकी कुल सैलरी हो गई 12,594 रुपये। उसका बीमा पीएफ ईएसआईसी कट के पहले कटेगा, उसके बाद कंपनी की ओर से बोनस 8.33% जो दिया जाता है, वो मान लो 1,000, 1,500 या 1,200 जो भी उसका ऑन एवरेज निकलता है वो जुड़ के मिलेगा। तो आपको मूल रूप से मैं जो छोटा छोटा बड़ा बड़ा आपको बताता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 700 के बीच में आपकी वेतन वृद्धि होगी, या 200 रुपये से लेके 700 रुपये के बीच में। अगर पुरानी दरें लागू नहीं की तो
अगर पुरानी दरें लागू की या उससे बढ़ाकर की तो फिर आप लोगों की कर्मचारियों की हर वर्ग की 13,000 से ऊपर सैलरी होना है। इसलिए हमें अभी खुशी नहीं मनाना है, उत्सव नहीं मनाना है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के कल के वक्तव्य में भी जो है उन्होंने कहा कि हमने खेतीहरी मजदूरों को 1350 रुपये से बनाकर इतना हमने बढ़ा दिया। जो हमारे ऊपर जो दरें लागू हो रही है उनके बारे में वो बता रहे थे। तो वो हम खेतीहर मजदूर और एक कुशल, अकुशल और एक अर्धकुशल कर्मचारियों में अंतर होता है। तो इस विषय पर भी हम जल्दी से जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर समय लेकर और इसमें जो है कि ये निवेदन करना चाहते हैं कि महंगाई भत्ता पहले की तरह दिया जाए, नहीं तो केवल कर्मचारियों को 200 से 500-700 रुपये के बीच में वेतन वृद्धि होगी। अब सबसे बड़ा टॉपिक है कि ये वेतन रिवाइज हुआ तो इसमें हमारा क्या फायदा भाई, इतना तो हमें पहले ही मिल रहा था। तो साथियों मैं बता दूं, वेतन रिवाइज होने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। हम ऐसा नहीं कि हमारी मांग पूरी नहीं है, हमारी मांगे पूरी हो गई है। पहली मांग पूरी हो गई है कि वेतन पुनरीक्षित किया जाए। इससे हमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि इतने पैसे से कम कोई पैसा दे नहीं सकता, और जब भी महंगाई भत्ते की दरें तय की जाएगी आपका जो वर्तमान का वेतन है उससे तय की जाएगी, ना कि पिछले से। जब मैंने बताया था आपको कि 2014 में जब 8,435 रुपये एक कुशल कर्मचारी की सैलरी होती थी, तो उस 8,435 रुपये के हिसाब से आपकी जो भी 2014 से 24 तक जो भी पैसे बढ़े हैं, चाहे वो 500, कभी 50 बढ़े, कभी 100 बढ़े, कभी 150 बढ़े, कभी 250 बढ़े, कभी 500 बढ़े, कभी कभी 1,000 भी बढ़े, तो वो सब चीजें तय किससे होती है? मूल वेतन से। तो अब जब 8,435 रुपये तक सैलरी हुआ करती थी तो उसका महंगाई भत्ता 3,600 रुपये तक, 3,450 तक अगर पहुंचा तो ये बेनिफिट है। अभी एक दो साल अगर अभी नहीं वेतन वृद्धि, हालांकि महंगाई भत्ते के लिए हम पुरजोर प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में लोकसभा के चुनाव सामने हैं और इस कारण से अभी कोई भी ये नहीं कर सकते, किंतु हम कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं। हम जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे और इस विषय पर उनका ध्यान केंद्रित कराएंगे, क्योंकि कई बार जो है मुख्यमंत्री दोनों हाथों से खुले मन से करने को तैयार होते हैं, किंतु जो हमारी IAS की लॉबी है वो गुमराह करती है, ये वास्तविक सत्य है। और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मुलाकात होगी और इस विषय पर अगर अपन ने ध्यान केंद्रित करवाया तो वो निश्चित तौर पर उसका त्वरित निराकरण करेंगे। और हाँ, हम ये भी समझते हैं, अब आपके मन में भी एक प्रश्न आएगा कि भाई मुख्यमंत्री तो आपके गृह निवास मतलब आपके जिले से ही है। तो हाँ, निश्चित तौर पर से हमारे क्षेत्र से हैं और हम मिलेंगे, उनको समस्या बताएंगे तो उसका हल भी निकलेगा। राजेश सेन जी का कहना है कि आर्डर में तो DA का जिक्र नहीं लिखा है कि बट पूर्वत, नहीं वो तदेव लिखा है, मतलब पूर्वत की तरह है ना, पिछले जैसा। अब वो पिछले जैसा में सस्पेंस है, मैं ये बता तो चुका हूँ आपको यार कि सस्पेंस है। पिछले जैसा है ना, 2014 में जो वेतन रिवाइज हुआ था उसमें नए वेतन से नए DA तय कर दिया था, और अब जो है पिछला देखा जाए तो 3,450 रुपये जो है वो अभी तक मिल रहे हैं। अब या तो ये 2023 वाला महंगाई भत्ता लागू करेंगे या नई दरें लागू होंगी, तो ये चीज़ें हैं उसमें। तदेव का मतलब ये है, तो उसमें बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। पर मैं वही बार बार आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि 31 मार्च का इंतजार करें। 31 मार्च को जब फाइनली जो नई दरें, नए महंगाई भत्ते और ये सब आएंगे तो हम लोग जो है अपना सही वेतन का आकलन कर पाएंगे। हाँ, वीरेंद्र सिंह जी ठिकाना महागढ़, हाँ वीरेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं निकाले गए कर्म लड़कों का क्या होगा। वीरेंद्र सिंह जी नीमच के जो निकाले गए लड़के हैं वे काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, उनका जो है डिमोशन हुआ है, जो पहले कुशल थे वो अकुशल में आए हैं, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले साल आंदोलन हुआ, 8-9 महीने हम खुद जो है नौकरी से बाहर रहे बड़ी, और हमारे साथ में 1,000 लोग बाहर रहे, और उसके बाद में थोड़ा सा घर की जिम्मेदारियां भी हमें देखनी पड़ती हैं। और इसी तरह लगातार जो है मैंने अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया है। अभी भी मैं किसी पद पे जिम्मेदारी में नहीं हूँ संगठन में, फिर भी मैं आप लोगों के लिए ही जो है इतने प्रयास करता हूँ जितने मुझसे संभव हो जाता है। उसके बावजूद भी अगर ये विषय है तो मैंने आपसे एक बार बोला भी था कि साहब हम जो है सी साहब से मिल के इस विषय पर जो जिनका डिमोशन हुआ है उनकी ज्वाइनिंग उसी पोस्ट पे करवाएंगे। तो एक थोड़ा सा समय लगा है और लगता है, तो क्योंकि संगठन को फिर से खड़ा करना पड़ेगा और सारी जिम्मेदारियां जवाबदारियां सबको देनी पड़ेगी, तभी जाके काम चल पाएगा। अभी संगठन के नाम पे कोई नहीं है, सभी लोग जो है हताश निराश हैं। और जो 1,000 लोग जब निकले थे उसके वहम और डर के कारण
सभी लोग अभी बिल्कुल ठंडे बस्ते में जाके बैठे हैं। पर निश्चित रूप से मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जिनका जो बाहर हुए थे और फिर डिमोशन हुआ था 21 की हड़ताल में, तो उनका वापस जो जिस पोस्ट पे था उनको उस पर करवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, यही होता है कि आंदोलनों से होने वाले नुकसान को व्यक्ति अपना व्यक्तिगत नुकसान कर लेता है, और मैं इसीलिए हमेशा कर्मचारियों के लिए बड़े आंदोलन का आगाज या हड़ताल या उस तरीके का काम इसलिए हर बार टालता हूं क्योंकि उससे जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। और जब भी पर ये बात रहा कि हमने 2 हड़तालें आज तक की है, और 2 हड़तालों में जितने भी कर्मचारी बाहर हुए हैं उनकी वापसी हुई है। अभी इस हड़ताल के भी अभी कम से कम 40 कर्मचारी बचे हुए हैं, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम भूल गए हैं। भाई 8-10 महीने जब मैं नौकरी से बाहर रहा तो सीधी बात होगी, थोड़ा सा मुझे भी फाइनेंशियली मेरी भी जो स्थितियां हैं वो खराब हुई होंगी। उसके पश्चात जो है घर परिवार की नई जिम्मेदारियां आई, बच्चे का अभी जो मुंडन का कार्यक्रम था वो भी हमने किया, और अभी भी मैं थोड़ा सा एक ऐसी परेशानी में फंसा हुआ हूं कि संभवतः 20 या 25 या 30 मार्च तक जो है मैं थोड़ा और संगठन को समय नहीं दे पाऊंगा। उसका कारण भी आप सभी लोगों को जब सही समय आएगा तब पता चल जाएगा। खैर, इन चीज़ों से हम आगे चलते हैं। तो और भी कोई भाई हैं जिनके इसमें मेरा यह कहना है, दुर्गेश मेहरा जी का कहना है, मेरा यह कहना है कि राहुल भैया से अगर पेमेंट बढ़ रही है तो सबकी ही होनी चाहिए, कुशल अर्धकुशल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम तो सब एक ही करते हैं, जान जोखिम डालकर बीमा सिक्योरिटी। देखिए, ऐसा नहीं है। सरकार के द्वारा कर्मचारियों से काम लेने के लिए 4 वर्ग का निर्धारण किया है। अकुशल में वो आते हैं जो अपने कार्य को करने में मतलब शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं किंतु उनके पास में योग्यता नहीं होती। अर्धकुशल में वो आते हैं कि उनके पास योग्यता तो होती है पर वो जिन मापदंडों को के अनुरूप काम करना चाह रहे हैं उसके बराबर नहीं होती। और कुशल वो कहलाते हैं जिनको उस काम को करने के लिए उसके पास पर्याप्त योग्यता है। और उच्च कुशल वे कर्मचारी कहलाते हैं जो अपने काम को करने के लिए डिग्री कर रखे हैं। तो ये अंतर है। उच्च कुशल डिग्री होल्डर यानी जो जिसे अपन समझे कि जो अधिकारी वर्ग होता है वो उच्च कुशल में आता है। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और जो है जो भी है इसके ऊपर जो भी हो केपीओस बाबू जो है। और उसके बाद में कुशल डिप्लोमा होल्डर, आईटीआई रखने वाले। अर्धकुशल यानी वो 5-10 साल से काम कर रहे हैं, उन्हें विभाग की ओर से तार मिस्त्री की जो है सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, लंबे समय से काम कर रहे हैं, काम का अनुभव है, अर्धकुशल। एक फ़ोन आ गया था, फिर से कार्यक्रम बीच में डिस्टर्ब हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इसीलिए आप कहते हो कि फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन इतने आते हैं, कितने लोगों के फ़ोन के जवाब दे पाएंगे और कितने दे सकते हैं, वो ऐसा है। तो ये था पूरा जो है आपके वेतन का। मैं आशा करता हूं कि पिछली बार भी मैंने समझाया था, इस बार भी अच्छा समझाने की कोशिश की। अंततः मेरा यही निवेदन है कि 31 मार्च का इंतज़ार हम सब लोगों को करना है और 31 मार्च के दिन मैं लाइव आऊँगा। अब इस विषय को हम लोगों को यहीं बंद कर देना है, क्योंकि मैं अब सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ी सी कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं, उनमें अभी मैं उलझा हुआ हूँ। इस कारण से आपके फ़ोन आते हैं तो मैं देख भी लेता हूँ, तो उठाकर जवाब देने में भी सक्षम नहीं हूँ। और साथ में ड्यूटी भी अभी आ रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें हैं। अभी भी ड्यूटी पर बैठा हूँ आप सभी लोगों के बीच में लाइव कार्यक्रम में, और फ़ोन आ गए हैं तो फिर अटेंड करना पड़ा। ठीक है, तो वेतन वाले मसले पर ये सारी चीज़ें सब हो गई। जल्दी संगठन का हम पुनः जो है पुनर्जागरण अभियान चलाएंगे, विस्तार करेंगे, और जैसी भी जो भी होगी, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव तक तो हम कोई कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आचार संहिता में हम हमारे लड़कों की नौकरी जोखिम में बिल्कुल नहीं डालेंगे और ना ऐसा कोई कार्य करेंगे जिससे कि जो है संगठन के कारण किसी को नुकसान हो। तो ये सब चीज़ें थी, और बस इसी के साथ ये लाइव कार्यक्रम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।